इलेक्शन कमीशन जो है उसकी किसी कोताही की सजा आप सरदार अयाज सादिक साहब को देते हैं, आप एहसन लतीफ साहब को देते हैं जो सूबाई रुकन असेंबली है वहां से, लेकिन असलम साहब जो तहरीके इंसाफ के सूबाई असेंबली के रुकन है उसी हल्के में, उनको आप कोई सजा नहीं देते, तो ये आपका तासब है। NA 122 की नशिस्त से अयाज सादिक को फारिग किए जाने का फैसला क्या आया? विफाकी वज़ीर इत्तलात तो आग बिगोला हो गए। मीडिया से गुफ्तगू में परवेज रशीद ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले का पोस्टमार्टम कर डाला। जो कल फैसला आया है ट्रिब्यूनल का, हम उस फैसले का एहतराम करते हैं, लेकिन उस फैसले से इत्तफाक नहीं करते। और इस इंसाफ में जो कल किया गया, तो जो तहरीर अपने बारे में लिखी है खुद इंसाफ करने वालों ने, मुझे यूं महसूस होता है कि वो खुद नमाई का शौक इतना था और कोई तअस्सुब इतना था कि इंसाफ पे वो तअस्सुब जो है वो हावी हुआ और खुद नमाई जो है वो भी हावी हुई। विफाकी वज़ीर इत्तलात परवेज रशीद ने तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का भी इशारा दे दिया। आप तहरीके इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान इंसाफ नहीं कर रहे, आप मुस्लिम लीग नून और तहरीके इंसाफ के दरमियान तअस्सुब बरत रहे। किसी को अपनी पारसाई दिखाने का जो शौक है कि मैं 18 करोड़ लोगों में वाहिद पारसा हूं, मैं हूं 12 करोड़ लोगों में एक पारसा शख्स जो इस तरह का फैसला कर सकता है, हम इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। इससे पहले परवेज रशीद नून लीग के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में तहरीक इंसाफ पर चढ़ दौड़े और लगे हाथों इलेक्शन का चैलेंज भी दे डाला। साद रफीक के हल्के में अगर इंतखाब हुआ या सरदार अयाज सादिक साहब के हल्के में ये इंतखाब हुआ तो यही चीज दोहराई जाएगी वहां पे भी, क्योंकि आपकी तसल्ली नहीं होती है जब आप जरा थोड़े वोटों से हारते हैं, आपकी तसल्ली उस वक्त होती है जब आपको बड़े मार्जिन से इलेक्शन हराया जाए। तहरीक इंसाफ का धरना एक बार फिर परवेज रशीद की लफ्जी बमबारी की जद में आ गया। बोले कंटेनर पर चढ़ने के लिए लाशें गिराई गईं। नीचे लोगों का दम घुट गया, उन्हें पानी नहीं मिल सका, कंटेनर पे पानी की जो कीमती तरीन बोतलें पाकिस्तान में दस्तयाब हैं वो मौजूद थी, लेकिन कहा गया कि मेरी तकरीर सुनो, इस बंदे को पानी पिलाने की जरूरत नहीं है, और वो बंदा बेचारा जान से हाथ हो गया। विफाकी वज़ीर इत्तलात की शोला बयानी ने वर्कर्स कन्वेंशन का माहौल गरमाए रखा। पहले वजीर साहब ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले को रगड़ा और फिर इमरान खान को डिक्टेटर का खिताब भी दे डाला। नई मस्कर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद।